हेलो फ्रेंड। मतलब ये काफ़ी दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था, ठीक ना। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग के ब्रेन में घूम रहा है, मतलब कि अब इतने ज़्यादा 65 मेरे पास में आने लगे हैं, ठीक ना, कि मुझे मतलब कि ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं तो पहले अपनी इंजरी से बहुत ज़्यादा दुखी था, ठीक ना, कि यार मुझे ये क्या हो गया। ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था। जो मैंने सपने देखे थे ना, ठीक ना, कि इसके बाद से ये पूरा करूँगा, और सडनली मेरे साथ में एक ऐसा इंजरी हो गया, ठीक ना, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। जब इंजरी हुआ था तो ये सोचता था ना, चलो हड्डी उडी हुई टूटी हुई है ना, ठीक है, फिर जुड़ जाएगी। लेकिन स्पाइनल कोड इंजरी क्या होता है, इससे पहले मुझे पता नहीं था। जब इंजरी मेरी हुई, पूरी लोअर बॉडी जो है ना, जब मैं उठना चाहता था, ठीक ना, उठ नहीं पाता था। कोशिश कितना भी किया, पैर खींचने का, ये करने का, मैं, यार क्या बताऊँ, मैं रोने लगा था कि यार मैं ख़त्म हो गया क्या, मेरी आधी बॉडी ख़त्म हो गई क्या। फिर मैंने बोला भाई यहाँ पे मेरा इलाज मत करा। मुझे दूसरे डॉक्टर बोलते थे ना कि भाई ये कभी खड़ा नहीं पता था। मेरा इंजरी हुआ था उड़ीसा साइड में, ईयरकॉन कंपनी में मैं काम करता था, एसी का। वहाँ पे मेरी इंजरी हुई थी। एक डॉक्टर के पास में गया, होश आने के बाद से मैं, जब वो बोला ना कि बंदा खड़ा नहीं हो सकता, मेरे दिल में नहीं, मैं क्यों नहीं खड़ा हूँगा, मुझे खड़ा होना है, नहीं नहीं मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ले चलो, ठीक ना। 3 हॉस्पिटल वहाँ से चेंज हुआ। उड़ीसा में 3 हॉस्पिटल में गया, लेकिन तीनों हॉस्पिटल में बोल दिया ना कि भाई ये सही नहीं हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है, ठीक ना। तो मैं यार जीते जी मर गया कि ऐसी कौन सी इंजरी हो गई, या कौन सा मेरा पार्ट टूट गया, कौन सी मेरी हड्डी टूट गई, जो डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि बंदा ये कभी बैठ सकता है, लाइफ में खड़ा नहीं हो सकता है। तब मैंने सोचा ऐसा कर, ठीक ना। मेरा भाई आया, वहाँ पे पहुँचा, छोटा वाला भाई। मैंने बोला यार ऐसा कर, मुझे घर ले चल यार। इतनी दूर मैं जॉब करने के लिए आया था, कमाने के लिए, अपने घर की सपनों को पूरा करने के लिए आया था। यहाँ पे मेरी इंजरी हो गई, ठीक ना। अगर कुछ भी होगा, ठीक ना, तो अपने मुझे होम टाउन ले चल। तो मैं अपने यूपी में आया, बनारस में, वहाँ मेरी सर्जरी हुई, ठीक ना। बट वहाँ पे भी इसी कंडीशन में सर्जरी हुई कि ये बंदा कभी बैठ सकता है लाइफ में, लेकिन खड़ा नहीं हो पाएगा। ये सोच ले करके 1 हफ्ते वहाँ पे एडमिट रहा। उसके बाद से जब घर पे आया, ठीक ना, मतलब कि आज आप लोगों से दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं यार, जब मेरे पैर नहीं हिलते थे ना, या फिर टॉयलेट और मोशन जो है ना पैंट में भी हो जाते थे ना, सोए सोए, आप लोग से क्या बताऊँ क्या होता था मेरे ऊपर में, ठीक ना। वो जर्नी मैंने जिया है। उसके बाद से मुझे एक थोड़ा सा लिंक मिला, ठीक ना, कि हाँ, वर्कआउट करने से रिकवरी हो सकती है। बहुत बहुत मूवी वगैरह देखा, ठीक ना। सब में स्पाइनल कोड के बारे में ये दिखाया गया है कि स्पाइनल में चोट लग जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। मूवी आप लोगों ने देखा, जॉन अब्राहम का एक मूवी मैंने देखा, ठीक ना, उसके भी स्पाइन में चोट लग जाती है। तो कोई मतलब कि वैज्ञानिक होते हैं, कोई ऐसा रिसर्च नया खोज करते हैं, काल्पनिक खोज, ठीक ना, कि जॉन अब्राहम को खड़ा कर देते हैं। एक और मैंने मूवी देखा था, चंदू चैंपियन का। उसमें भी यही, उसके मतलब कि स्पाइन में गोली लग जाती है तो स्पाइन डॉक्टर निकालते नहीं है, या स्पाइन में चोट लगने का मतलब है ख़त्म। ये सब मूवी देख देख के मैं और डीमोटिवेट होता था। लेकिन कुछ ऐसे भी यूट्यूब में मेरे जैसे और भी लोग पड़े हुए हैं, ठीक ना, जिनसे मतलब कि प्रेरणा ले करके देख करके मैंने ये जाना कि यार स्पाइनल कोड सही हो सकता है अगर हम यहाँ से सोचे तो, ठीक ना। क्योंकि सारी ब्रह्मांड की शक्ति हमारे यहाँ पे है। अगर हम सोच लें ना कि हम स्पाइन कोड से लड़ सकते हैं, इनसे जीत सकते हैं, हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं। स्पाइन कोड एक बहुत बड़ी इंजरी है, लेकिन यहाँ हमारी सोच से और हमारा जुनून से बढ़कर नहीं है, हम अचीव कर सकते हैं। राजू गुप्ता लेवल है मेरा D11 D12 L1, कंप्लीट इंजरी, जीरो सेंस जीरो मूवमेंट। मेरे रिपोर्ट पे साफ लिख दिया गया था कि ये बंदा कभी लाइफ टाइम खड़ा नहीं हो पाएगा।
लेकिन 9 महीने के बाद से मैं खड़ा क्या हो गया, चला भी, दौड़ता भी अपने ट्रेडमिल पे, साइकिल चला के मार्केट जाता हूँ, पूरे यार दोस्तों से घूम फिर के जो जो मतलब कि 3 महीने तक जो बेड पर रहा ना मैं, मोशन यूरिन जो बेड पर कर रहा था ना, मैं ये समझ रहा था यार ये लाइफ फिर है क्या, फिर लाइफ तो एंड है, बस ये जीने के लिए मतलब कि ऐसा मतलब कि आत्मा चल रही है। घर वाले बोल दिए थे कोई बात नहीं बेटा, मतलब कि आप लोग सर्जरी कर दो, मेरा बेटा कम से कम दरवाजे पर बैठा तो रहेगा। लेकिन ये इंजरी क्या होती है, हम जैसे यंगस्टर लोग में होती है, बुजुर्ग लोग में उतनी नहीं होती है। जो एक्सीडेंटल केस होता है हम जैसे यंगस्टर लोग में ही होती है। और हम जैसे का कितना कितना सपना होता होगा कि हम ये करेंगे, हम लाइफ में ये करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, ठीक ना। अब मेरा लाइफ साला वहीं पे टूटा जहाँ से अपनी जिम्मेदारियाँ ख़त्म कर दी थी। अब मुझे अपनी लाइफ जीना था, वहीं पे भगवान ने एंड कर दिया। लेकिन वहाँ से चैलेंज लेके भी मैं उठा, ठीक ना। जब मुझे मतलब कि मिल गया कि भाई वर्कआउट करने से ये पॉसिबल है, ठीक ना, तब मैंने यहाँ से कोशिश की, यहाँ से कि भाई मुझे उठना है। हर मसल्स, ये जो भी मसल्स है ना, जो भी आपके बॉडी का मसल्स है कुछ भी, ये सारा यहाँ से रिलेट करता है। अगर यहाँ से आप बिल्कुल स्ट्रांग हो, क्या चीज़ है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। बड़े बड़े यूट्यूबर मेरा इंटरव्यू लिए हैं शुरू शुरू में, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर रहा था, इसलिए क्योंकि मेरी सेंस बहुत आगे थी। और बाकी लोगों के स्पाइनल कोर्ड जिसकी इंजरी थी उन लोगों से बहुत सेंस मेरी आगे थी। कितने यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर मेरा मजाक उड़ाए थे जब मैंने उनको टारगेट दिया, सर इतना मैं कवर कर लिया हूँ, अगले 1 डेढ़ महीने बाद मैं चल के दिखाऊंगा। तो बड़े बड़े यूट्यूबर मेरा मजाक उड़ाए थे, तेरे से थोड़ी होगा, स्पाइनल कोर्ड इंजरी क्या हलवा है क्या, तू ये कर लेगा। लेकिन आज वही यूट्यूबर जो जिसने मुझे बोला था ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसने बोला था, लेकिन आज मेरे इंटरव्यू के लिए तरस रहा है कि कम से कम राजू आके थोड़ा 2 वर्ड मेरे चैनल पे बोल दे। स्टार्टिंग में मैंने 2-3 चैनल पे बोला है, इंटरव्यू अपना दिया है, क्योंकि आगे भी जो पेशेंट हैं, ठीक ना, उनको फ़ायदा मिले कि भाई ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, ये बीमारी है यहाँ से रिलेटेड, ठीक ना। अगर यहाँ से अपन सोच लेंगे ना, बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। मैं अभी इतने रात में शूट कर रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि दिन में मैं वर्कआउट करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। लेकिन रात को मैं वर्कआउट करता हूँ। और आप जो भी मेरे श्रोतागण, चाहे मुझे जो लाइव देख रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं ब्लॉग को, ठीक ना, मैं उनसे बोलता हूँ कि रात का जो समय होता है सब एकदम शांत हो जाता है, हमारा दिमाग भी एकदम शांत हो जाता है, ठीक ना। दुनिया घर में मैं देखता हूँ ना, किसी का ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि यार डॉक्टर बोल दिया कि 1 घंटे में एक्सरसाइज करना, ठीक ना, लोग ये सोच लेता है ना यार मेरा एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहा है। जब सब लोग बोला है कि इसका वर्कआउट करवाते रहना, ठीक ना, वो मेरा वर्कआउट नहीं करा रहा है, तो अपने अंदर में कुछ डिप्रेशन जग जाती है, ठीक ना। या फिर पहले जो हम लोग घर में बोलते थे भाई ये आना चाहिए, ये काम होना चाहिए, और इंजरी के सडनली 3-4 महीने बाद एक रूटीन बन जाता है कि भाई हम तो बेड पे पड़े हुए हैं, ठीक ना। अगर हम कुछ बोलते हैं वो घर वाले नहीं करते हैं, तब भी डिप्रेशन आ जाता है शरीर में, बॉडी में, उसका सोच लेते हैं। फिर कोई हमें देखने आता है, अरे यार इसका तो लाइफ ख़राब हो गया, ये कोई कोई एनर्जेटिक बात ही नहीं करता है, सब आगे दया दिखा के जाते हैं। तो वही एक एसआई पेशेंट करे तो करे क्या, उन लोगों की बात सुन के, घर वालों की बात सुन के, या जो हम जो बोल रहे हैं उनका बात, हमारी बात इग्नोर करते हैं, ये सब सुन के, और हमारा माइंड जो है ना डिप्रेस हो जाता है, डीमोटिवेट होने लगता है। तो मैं उनके लिए आया हूँ, ठीक ना, कि भाई डीमोटिवेट नहीं होना है, हम फिर से सही हो के दिखाएंगे, ठीक ना। मूवी, यूट्यूब, डॉक्टर, यहाँ तक कि इंटरनेशनल डॉक्टर भी हमारे इंजरी का सही सही इलाज नहीं निकाल पाए हैं। लेकिन अगर ओनली वन इलाज है तो हमारे पास ही है,
अगर हम यहाँ से सोच लेना कि ऐसी कौन सी काम है जो हम नहीं कर पाएंगे, जो हमसे नहीं होगा, ठीक ना, सब चीज़ कर लेंगे। अभी मेरे पास ज़्यादा आता है, भैया मेरे पैरों में जलन हो रही है, भैया मेरे पैरों में अकड़न हो रही है, भैया मेरे पैर टाइटनेस हो जा रहे हैं, भैया मेरा मतलब कि मोशन नहीं हो रहा है। और कोई कहता है मेरा मोशन ज़्यादा हो रहा है, किसी को यूरिन नहीं आ रहा है, किसी को इतना आ रहा है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई सारा सारा रिलेटिव होता है ना, जो हमारी इंजरी हुई है, ठीक ना, नर्व नसें जो डैमेज हुई है, ठीक ना, तो जो हमारे ब्रेन से जो सिग्नल पास होता है वहीं पे रुकावट आती है। कुछ नर्व ऐसे हैं जो काम करते हैं तो वहाँ पे एकदम से रेल पेल के काम करते हैं, कुछ नर्व हैं रोकते हैं उसको, तो वहाँ पे ऐसी मूवमेंट आती है, झंझनाट हो गया, जलन हो गया, या फलान ठिकाना जो भी हो गया, ठीक है। इन सब का ओनली और मैं सल्यूशन बताता हूँ, भैया ये करो वो करो फलान ठिकाना कुछ भी करो, ठीक ना, लेकिन सबसे मेन सल्यूशन है कि वर्कआउट करो और यहाँ से कांटेक्ट करके करो। मैं रात में इसलिए जग के वर्कआउट करता हूँ ना कि सारा जमाना सब चीज़ सो जाता है। मैं फिर अपने दिमाग को ऐसे गोल गोल घुमाता हूँ, फ्रेश करता हूँ, और मैं ये ठानता हूँ कि भाई मुझे सही होना है। फिर चाहे रात के 1 बजे 2 बजे कुछ भी बजे, ठीक ना, मैं वर्कआउट करता हूँ। जो वर्कआउट करता हूँ ना, वो बस मेरा दिमाग जानता है और मेरा वर्कआउट मेरी बॉडी जानती है। बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अभी रात के 2 बजे हैं, ठीक ना, बजने वाले हैं, अभी आधे घंटे में बज जाएंगे। फिर मैं 2 बजे उठूँगा, 3 4 5 बजे तक थोड़ा थोड़ा स्टेप सारा चीज़ करूँगा, बढ़िया बेनिफिट मुझे मिलता है। और उस समय ये जुनून भी होता है कि भाई मुझे सही होना है, ठीक ना। दिन में तो कोई फिजियो आ गया, कोई घर वाले आ गए, भाई तू ऐसा मत कर, तू ऐसा। मैं शुरू शुरू में था ना, मुझे उठने नहीं देते थे। राजू गुप्ता इतने जल्दी रिपेयर कैसे हो गया? दिन में सब जगह रहते थे, अरे ये मत कर, अरे तुझसे ये नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। जब सब लोग सो जाते थे ना, तब मैं थोड़ा थोड़ा अपना, लेकिन सेफली, ये नहीं कि सेफ ना रहूं, अपना ब्रेस ना लगाऊं या लापरवाही कुछ करूं, ज़बरदस्ती करूं, ये नहीं, सेफली मैं करता था कि मेरी बॉडी का जो पार्ट में स्क्रू रोड लगे हुए हैं उसको कोई हानि ना पहुंचे। मैं खुद से उठ के बैठने की कोशिश करता था। अपना बिस्तर अपने बेडरूम से हटा के ऐसी जगह पर लगा लिया था जहाँ पे एक खिड़की हो, जहाँ पे मैं जब मर्जी हो सके उठने की कोशिश करूँ, अपने खिड़की को पकड़ के उठने की कोशिश करूँ, खड़े होने की कोशिश करूँ, स्क्वाटिंग मारने की कोशिश करूँ। मतलब कि मेरे दिमाग में अभी भी यही चलता है। अभी मैं 90% सही हो गया हूँ। अब कोई मुझे देख के ये नहीं कहता है कि राजू गुप्ता स्पाइनल कोड का पेशेंट था पहले, कोई नहीं कहता है। ये लोग पहले मेरा मजाक उड़ाते थे, चाहे मुझे दया दिखा के जाते थे ना, भाई मुझे दया की ज़रूरत नहीं है। राजू गुप्ता पहले था, फिर वापस वैसे ही आएगा। मुझे किसी की दया देने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग से भी जितने, मेरी बात और कोई नहीं समझेगा, लेकिन एक एसआई पेशेंट ये समझेगा कि इंजरी से पहले हमारी क्या वैल्यू थी घर में, और इंजरी के 6 7 8 महीने बाद 1 साल बाद क्या वैल्यू रह गई। तो वो वैल्यू को वापस लाना है, ठीक ना। हमें खुद से जो भी मेहनत पड़ रहा है, जो भी बन पड़ रहा है, जितना प्रयास हो वो लगा देना है। अभी कितने लोग हो जाता है ना, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे सब चीज़ में, मैं सबका एग्जर्वेशन लेता हूँ। कितने यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं, ठीक ना, 50 40% सही हो गया ना तो ज्ञान लगते हैं बांटने। भाई ये कर लो ना, भाई वो कर लो ना, भाई ऐसा करो वैसा करो। भाई पहले तू खुद तो सही होके दिखा। मेरे बारे में कितने लोग बोलते हैं यार, मतलब कि पूरे यूट्यूब में मतलब कि मैं देखता हूँ, एक निखिल आनंद हो गया, उसका नाम छा गया, ठीक ना, लेकिन निखिल आनंद भी क्या है, अभी भी स्टिक लेके चलता है। रत्नेश तिवारी होगा, जिसको मैं अपना मतलब कि इम्प्रेशन मान के चला था कि रत्नेश अगर खड़ा होके पूरा घूम फिर सकता है तो मैं भी घूम फिर सकता हूँ। जब वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता, लेकिन इंजरी उसकी छोटी थी। अभी भी 100% सही नहीं है, अभी भी उसमें सेंसेशन नहीं है, पावर वगैरह सब चीज़ आ गई है। एक मेरा भी नाम चलता है कि राजू गुप्ता आया, बहुत तेज़ी से फॉरवर्ड कर लिया। मुझे इंटरव्यू करने के लिए मतलब कि बड़े बड़े लोग आए थे कि यार मेरे थोड़ा सेंटर में चल के इंटरव्यू कर लगे, यहाँ से तुम ठीक हो, क्यों जाऊँ भाई तुम्हारे सेंटर में मैं। जब मेरा समय खराब था कोई नहीं आया,
आज राजू गुप्ता का समय मतलब कि अच्छा हो गया तो हज़ारों आ रहे हैं, भैया हमें ये बताओ, भैया थोड़ा यहाँ पे आके बोल दो, भैया थोड़ा वहाँ, क्यों बोलूँ भाई? इसीलिए आप सबको मैं बोलता हूँ, ठीक ना, दुनियादारी के बारे में कुछ भी मत सोचिए, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, माइंड को बिल्कुल शून्य बना दीजिए, ठीक ना। जब तक हम अपने पैरों पे वापस खड़े नहीं हो जाएंगे, नॉर्मल लाइफ में आ नहीं जाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड नहीं बदल सकता है। एक एसआई पेशेंट को लोग मतलब किस नज़र से देखता है ना, पहले मैं एक फ़ोन करता था 50 दोस्त आते थे, क्योंकि राजू गुप्ता ठीक था। अब वही 50 दोस्त गायब हो गए हैं। 50 दोस्तों में अगर आकलन करो ना, इक्का दुक्का बचे हैं, जो वो भी इसलिए बचे हैं यार बेचारे के साथ में चल दो यार, ठीक ना, बेचारा अपाहिज हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसे लोग मेरे पास में आए थे। आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये इंजरी इतनी बड़ी है, ठीक ना, हम सही नहीं हो सकते हैं। राजू गुप्ता कंप्लीट इंजरी का पेशेंट, D11 D12L1, ठीक ना, पेशेंट वो 9 महीने में अपनी विल पावर से, अपनी क्षमता से, अपना माइंड से जब सही हो सकता है, आप सब भी सही हो जाओगे। दुनिया क्या बोल रही है बोलने दो उन्हें। जब हम ठीक हो जाएंगे ना, जब फिर पुराने दौर में लौटेंगे कि हाँ राजू आ गया पुराने दौर में, सोनम आ गई पुराने दौर में, अखिलेश आ गया पुराने दौर में, ठीक ना, ये सारे पेशेंट हैं, जब अपने दौर में आएंगे ना, ठीक ना, तो भगवान या अल्लाह कुछ हमें ऐसा दिखा रहा है दिन, ठीक ना, हमारे पुराने जन्म का कुछ कर्म होगा या इस जन्म का कुछ कर्म होगा, जो पाप पुण्य हम किए हैं वो भोग रहे हैं। लेकिन हमारा अगर जुनून कामयाब रहे ना कि भाई तुम जो भी परीक्षा ले रहे हो हम उसमें पास होके दिखाएंगे, ठीक ना, और अपने से मेहनत वगैरह सब चीज़ करें, ठीक ना, तो भगवान को भी अल्लाह को भी झुकना पड़ता है कि यार इसमें तो इतना पैसा है। और इंसान कोई भी पैसा अगर एक बार ठान ले कि मुझे ये कर देना है, 100% होगा ही होगा। मुझे देख लीजिए, मुझे किसी ने नहीं बोला था, मेरी शादी हुई थी 2 साल ही हुआ था, यहाँ तक की बात हो गई थी कि इस लड़की का लाइफ क्यों बर्बाद किया जाए, ठीक ना। जब डॉक्टर वगैरह ने बोल दिया है कि ये कभी खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसके भी पेरेंट्स को बोल दो कि भाई उस लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी है। अब समझ लो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई ऐसे तो मैं नहीं रहूँगा। अगर वर्कआउट करने से और माइंड से लगाने से आदमी अचीव कर सकता है, स्पाइन कोड को हरा सकता है, तो मैं वो करूँगा, और मैं करके दिखाया भी 9 महीने में। अभी 9वां महीना चल रहा है, सारा 90% एकदम नॉर्मल राजू गुप्ता हो गया। और वही चीज़ आप लोग को भी मैं समझाता हूँ कि भाई जितना मेरे में समझ है उतना मैं समझ से अपने हिसाब से आप लोगों को समझाता हूँ। हार मत मानो, ब्रेव रहो, ठीक ना, इधर उधर की बातें मत सुनो, अपना पहला है डाइट फॉलो करो, ठीक ना, वर्कआउट करो, और माइंड सेट ये रखो कि जो वही वर्कआउट कर रहा हूँ वो मेरे रिकवरी के लिए है। ऐसी सोच रख करके मेहनत करो, ठीक ना, एक ना एक दिन सफलता जरूर आएगी, झक मार के आएगी। और जो लोग हार जाते हैं तो इधर उधर की बातें सुनने लगते हैं। कितने लोग हैं यूट्यूब पे जाके उसके वीडियो में जाके कुछ पूछते हैं, उसके वीडियो सवाल पूछने वाले भतेरे हैं। मेरे पास भी अगर मैं लिस्ट दिखाऊँ ना अपने व्हाट्सअप का, एक दिन में नहीं तो 200-250 मतलब कि मेरे पास में मैसेज आते हैं। भैया मेरा लाइटरिंग नहीं हो रहा, भैया मुझे दर्द हो रहा है, भैया मेरे जलन है, भैया मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं, भैया मेरे कमरे में बैलेंस कैसे आएगी, भैया ये फलान ठेकान ढिमका, ठीक ना। इसीलिए मैंने बोला भाई जेनुअन जो है उसके लिए मैंने 500 रुपये का चार्ज लगाया था। जो जेनुअन बंदे आते हैं, आगे चल के भले वो मेरी फीस दे ना दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 500 का चार्ज इसलिए लगा दिया था कि मुझे पता चले भाई जेनुअन कौन है सही होने वाला। अब मेरे बारे में यूट्यूब में दुनिया में कुछ भी भाषण चले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक ना। बड़े बड़े यूट्यूबर मैंने देखे हैं साले बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अपना हगना मुतना सब बिस्तर पे हो रहा है, ज्ञान दे रहा है, तुम ये कर लो सही हो, तुम ये कर लो सही हो, तुम ये कर लो, ढंकाना साला सही हो जाओ।
पहले खुद सही होकर दिखा, फिर रास्ता दिखा कि हाँ आगे मैं चल दिया, उसके पीछे पीछे तुम भी चलो। इसीलिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल से मुझे कुछ लेना नहीं है, मुझे उस बंदों से लेना देना है जो मैं अपनी नर्क वाली लाइफ जिया था, जो मैंने झेला लोगों की बातों को। अपने घर की ही मैं बताऊं, अगर घर में ही मैं लूज हो गया था ना, तो मेरे घर वाले ही मतलब कि मेरे बारे में 4-5 महीने सही से सोचे थे, उसके बाद से इग्नोर करना चालू कर दिए थे। मैं जो बोलता था भाई इग्नोर करो इसको, तो मेरे ऊपर में क्या बीतती होगी। तो मैं इसलिए भी खड़ा हो गया कि भाई आगे चल के जब मैं सही हो जाऊंगा फिर मैं दिखाऊंगा। अभी ईश्वर है, अल्लाह है, चाहे कुछ भी है, ठीक ना, वो हमें दिखा रहा है कि भाई तू सही रास्ता चुन। और जो जो जिसके लिए तू कर रहा था, ठीक ना, आज वो तेरे लिए क्या कर रहे हैं वो पहले देख ले। तो आप लोग ये सब सुनिएगा कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं। दुनिया में अगर हम पैदा हुए हैं तो किसी ना किसी कारणवश पैदा हुए हैं। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन किस कारण से पैदा हुए हैं, हमें क्या करना था, ठीक ना। अब एक इंजरी को ले करके ये ढूंढेंगे कि यार हमारे ऊपर तो किसी ने चट्टान रख दी, पत्थर रख दिया, अब तो हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो चट्टान पत्थर किसी खास आदमी के ऊपर ही रखा जाता है, ठीक ना, जिसमें हटाने एक कैप्सियट हो, वो हटा सकता है, लाइफ आगे जी सकता है। मेरे हिसाब से स्पाइन कोड इतनी बड़ी इंजरी नहीं है जो मैं अभी देख रहा हूँ। सब मतलब कि स्पाइन कोड वाले मेरे पास में आता है, पूरा हल्ला मचा के रखें, ये है वो है, अभी ये नहीं हो रहा। सब चीज़ पॉसिबल होगा जब आप खुद से ठान लोगे कि हाँ मैं करके दिखाऊंगा। सब चीज़ हो जाएगा मेरे भाई। तो अभी मेरे वर्कआउट का टाइम हो गया, बज गया रात के 2। अब मैं एक्सरसाइज करूँगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग इतना बताता हूँ, मेहनत करिए, माइंड सेट लगाइए। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहीं से हमारा जो सिग्नल पास होता है यहीं से रुक रहा है आगे जा करके, ठीक ना। तो जितना माइंड सेट लगा के फोकस करके वर्कआउट करिएगा, ठीक ना, उतना ही फ़ायदा होगा। और रात का समय मैं इसलिए भी चुना हूँ ना, पूरा ब्रेन वगैरह सब चीज़ नॉर्मल, सब चीज़ सन्नाटा। उसके बाद से जो वर्कआउट करता हूँ, मेरा ब्रेन जानता है, मेरी मसल्स जानती हैं, कॉन्टैक्ट बढ़िया बनता है, रिकवरी बढ़िया आती है मेरी। और यही मतलब कि आपको भी बताता हूँ, 2 बजे 3 बजे जो भोर का समय होता है, उस भोर के समय में वर्कआउट जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू।